बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं किचन विद फौजी के साथ आपको आज बनाना सिखा रही हूँ मूंग की दाल, खुश्क मूंग की दाल। दाल मैंने पहले से उबाल करके रख ली हुई है। इसके लिए इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ प्याज दरमियाने साइज़ का और हरा लहसुन, टमाटर। इसका मैंने छिलका उतार लिया है। जब भी आप दाल वगैरह में इसको डालें तो इसका छिलका उतार लें। ये हरा धनिया है। इसके अलावा मैंने खुश्क मेथी से ये होगा कि इसका जायका बहुत मज़े का बनेगा। कोई भी दाल बनाए, कोई भी चीज़ बनाए तो उसमें खुश्क मेथी डालें तो बहुत ही खुशबू और माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी दाल बनेगी, कोई भी सब्ज़ी बनेगी। इसके अलावा ये अदरक है। अदरक और लहसुन का पेस्ट मैंने इकट्ठा ही इसका वो कूट लिया है, मतलब पेस्ट बना लिया है। ये धनिया है, धनिया नहीं सॉरी सब्ज़ मिर्चें हैं। और ये थोड़ी सी मैंने लहसुन को काट के बघार के लिए रख लिया हुआ है। ठीक है, अब हम इसको तड़का लगाना स्टार्ट करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले मैंने एक प्याली ऑयल लिया जो कि मैं अपनी कढ़ाई में डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हे को मैंने ऑन किया हुआ था। ठीक है, ये मैंने डाल लिया। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज। प्याज हमने डाल लिया है। जो ही थोड़ा सा ब्राउन होगा तो इसमें हम बाकी चीज़ें भी डालनी शुरू कर दूँगी। नाज़रीन, प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। ये मैंने डाल लिया है। अब इसको भूनेंगे थोड़ी देर। अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छी तरह से भून जाएगा। फिर मैं इसमें डालूँगी हरा लहसुन, हरा लहसुन जब भी ये डालें तो बहुत ही इसका जायका मज़े का और खुशबू भी बहुत अच्छी, किसी भी दाल में डालें तो बहुत मज़े का बनता है। ठीक है, इसके साथ ही मैं डाल दूँगी अब सब्ज़ मिर्चें। थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें मैंने धनिया में भी काट के रखी हुई है। थोड़ी सी जब धनिया डालूँगी तो साथ मैंने रख ली हुई है कि ताकि ज़्यादा टेस्ट बने। सब्ज़ मिर्चें हम थोड़ी सी कच्ची कच्ची ही रहने देंगे। अब मैं इसमें डालूँगी लहसुन जो कि मैंने काट के रखा हुआ है। इसको भी बस ऐसे थोड़ी देर के लिए हिलाएंगे क्योंकि ज़्यादा नहीं हमें इसको भूनना, ताकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसमें डालती हूँ ये सूखी मेथी और ज़ीरा। ठीक है, ये मैंने डाल लिया। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। आँच में थोड़ी सी हल्की कर दूँ ताकि मसाला जले ना। अब मैं इसमें डालूँगी टमाटर मैंने डाल लिया। टमाटर के पानी से अब ये थोड़ा सा मसाला भूनना है। मसाला तकरीबन हमारा भून चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी आधी 1 टेबलस्पून हल्दी, 2 टेबलस्पून सब सुरख मिर्च और 1 टेबलस्पून नमक। नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जितना आपको पसंद है। ठीक है नाजरीन, मसाला हमारा बिल्कुल भून चुका हुआ है। ये देखें ऑयल निकलना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी दाल, मूंग की दाल जो पहले से मैंने बॉईल करके रख ली हुई थी। बॉईल के लिए मैंने इसमें लहसुन और थोड़ा सा अदरक पेस्ट डाला था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ साथ हम इसको अच्छी तरह से हिला लेंगे। ये हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। देखिए नाज़रीन, मसाले की खुशबू तो बहुत मज़े की आ रही थी। अब दाल खाएंगे तो इसका पता चलेगा। यकीनन बहुत ही मज़े की दाल बन रही है और बहुत ही मज़ा आएगा। आप इसको रोटियों के साथ खा सकते हैं। ये दाल वैसे भी सेहत के लिए, स्टोमिच के लिए बहुत ही अच्छी होती है।
अगर आप इतने मसाले ना भी ऐड करें, इसको बॉईल करके भी खाएं तो फिर भी आपके लिए बहुत ही अच्छी होती है, डाइट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। अब मैं बिल्कुल इसको हल्की आंच पे रख दूँगी 5-10 मिनट के लिए और हमारी दाल बिल्कुल रेडी है दम के लिए, ताकि ऑयल निकलना शुरू हो जाए। जी तो नाज़रीन, दाल हमारी बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको डालूँगी एक प्लेट में। नाज़रीन, ऐसे तो मसालों के साथ हर कोई खाना चटपटा बना लेता है, लेकिन मैंने घर के मसाले यूज़ किए आपके सामने, कुछ भी मैंने और चीज़ नहीं डाली, तो बहुत ही मज़े की और बहुत ही खुशबू प्यारी आ रही है। तो अब मैं डालती हूँ इसको प्लेट में, रोटी के साथ हम खाते हैं, बहुत ही मज़े की। ये देखिए नाज़रीन, घर के मसाले है, कोई मैंने कुछ ऐसे चीज़ के जो बाज़ार से अवेलेबल हो। ये देखिए, बहुत ही मज़े की। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा धनिया डालूंगी। ये देखिए नाज़रीन, इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।